उपाध्यक्ष महोदय, इस नए 20 सूत्री कार्यक्रम में भी शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि उसको कानून का जामा भी पहनाया जाएगा। कानून का जामा अगर पहना दिया जाए तो उससे एक लाभ यह होगा कि 18 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। उससे दूसरा लाभ यह होगा कि जो बच्चे छोटी उम्र के हैं उनको काम करने के लिए उनके परिवार के लोग मजबूर नहीं करेंगे। मैं आपसे एक और निवेदन इस संबंध में करना चाहता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि माननीय संसद सदस्य जब इसमें हिस्सा लेंगे तो ज़रूर उस पर प्रकाश डालेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देश में अलग रहने की भावना बढ़ती चली जा रही है। आज स्थानीय दल केंद्रीय दलों से अधिक मजबूत होते चले जा रहे हैं। आज भाषा को लेकर विरोध है। भाषा कभी भी विरोध का विषय नहीं होनी चाहिए। भाषा के विषय में तो मेरा यह विचार है कि जितनी आसानी से बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण कर सकता है उतना विदेशी भाषा में नहीं। विदेशी भाषा चाहे कितनी लचीली क्यों ना हो, चाहे कितनी विकसित क्यों ना हो, उससे बच्चे का विकास नहीं हो सकता। बच्चे की बुद्धि का विकास जितना उसकी मातृभाषा में किया जा सकता है उतना विदेशी भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मेरी यह भी प्रार्थना है कि इस देश में विदेशी भाषाओं को प्रोत्साहन मिले। महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा देश एक कोठी बनकर रह जाए। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी प्रगतिशील राष्ट्रों के साथ मिलजुल कर हम चलें। मैं इस विचार का समर्थक हूँ। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मातृभाषा में जितनी तेज़ी के साथ, जितनी मजबूती के साथ बच्चे की बुद्धि का विकास हो सकता है उतना अंग्रेजी से नहीं हो सकता। तमिल भाषा के बच्चे की बुद्धि हिंदी या अंग्रेजी से नहीं बढ़ सकती। इसी तरह से मराठी और बांग्ला भाषा का है। इन तमाम भाषाओं में ऊंची से ऊंची शिक्षा बच्चे को मिल सके, इस तरह की व्यवस्था भी आज हमें करनी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि जापान आज जापान नहीं बनता अगर यहाँ की शिक्षा जापानी भाषा में नहीं होती। इसी प्रकार जर्मनी आज जर्मनी नहीं बनता अगर वहाँ की शिक्षा जर्मन भाषा में नहीं होती। मेरा यह विश्वास है कि रूस आज रूस नहीं बनता अगर वहाँ रूसी भाषा में शिक्षा नहीं होती। इसी तरह भारत में जब तक मातृभाषा ना हो तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। उसके बच्चों की बुद्धि का विकास करके उसको आगे नहीं खड़ा किया जा सकता जब तक कि यहाँ के बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा के जरिए ना हो। इसलिए जहाँ यह शिक्षा की प्रणाली 18 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य हो, वहाँ यदि इसके लिए आवश्यकता पड़े तो संविधान में संशोधन करना चाहिए। मान्यवर, मैं इस मंत्रालय के मांगों का समर्थन करता हूँ। सबसे पहले मैं टूरिज्म यानी पर्यटन को लेना चाहता हूँ।
हमारे देश में बाहर से बहुत से टूरिस्ट दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। पिछले साल को छोड़कर दिन प्रतिदिन टूरिस्टों की संख्या इस देश में बढ़ती जा रही है, मगर उनके लिए जो सुविधाएं वहाँ बढ़ानी चाहिए वे उतनी जल्दी नहीं बढ़ाई जा रही। कुछ धन संबंधी कठिनाइयाँ होंगी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए धन का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। टूरिस्ट के लिए हमारे देश में बहुत से केंद्र हैं, जैसे हमारी पुरानी संस्कृति, पुराने मंदिर, जंगल, शेर आदि हैं, जिनकी वजह से बहुत से टूरिस्ट आते हैं। और जब वे यहाँ आते हैं तो जो जंगल हैं, जहाँ दूर दूर मंदिर पड़े हुए हैं, वहाँ उनके लिए होटलों की सुविधाएं नहीं हैं। वहाँ रहने और खाने पीने की सुविधाएं नहीं हैं। ऐसी सुविधाएं जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। मेरे अपने ज़िले में पर्यटन उपमंत्री आई थी। गिर जंगल में जानवरों के लिए एक जगह बनाई है। सारे एशिया में एक ही जगह शेर हैं। उसको देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वहाँ उनके रहने की सुविधाएं नहीं थीं। एक हॉस्टल वहाँ बनाया गया है, जिससे कुछ सुविधा होगी, मगर वहाँ मकान बनाने से भी टूरिस्ट जा नहीं सकेंगे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सड़क की सुविधाएं नहीं हैं। जो सड़कें चाहिए वे नहीं हैं। इस कारण अन्य दूसरी सुविधाएं भी बेकार हैं और उनका लाभ टूरिस्ट्स नहीं उठा सकते। इसलिए यातायात के साधन अच्छे किए जाएं। बम्बई से हवाई सेवा वहाँ जाने के लिए अवश्य है। उसके नज़दीक एक हवाई अड्डा है। वहाँ जो हवाई सेवा है वह डेकोटा द्वारा है, जिसकी वजह से लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी तकलीफ़ें रहती हैं। मैंने इस बारे में बार बार कहा है कि डेकोटा को बंद करके वहाँ कोई और सेवा चालू कीजिए, लेकिन उस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया। एक बार मैं मंत्री महोदय के साथ वहाँ जाते समय समुद्र बीच से जा रहा था। वहाँ की सुंदरता को देखकर उन्होंने कहा कि यह तो समुद्र का किनारा है, अगर वहाँ छोटे छोटे टेंट लगाए जाएं तो यूरोप से भी अधिक टूरिस्ट्स यहाँ आएंगे और उससे हमको काफ़ी आमदनी हो सकती है, मगर उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप ऐसी योजना बनाएं जिससे पिछड़े हुए ज़िलों को, जो कि टूरिस्ट केंद्र बन सकते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। हमारे यहाँ एक छोटा सा ज़िला है, वहाँ अच्छा समुद्र का बीच है। उसके विकास के लिए आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हवाई सेवा में बराबर जो हड़ताल हो रही है उसको बंद करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ।